बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मामला दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता दें जो आ रही है। पीटीआई भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। तो विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन नंदलाल पुनिया एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर की एक कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एचएसएससी के तत्कालीन सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो पीटीआई भर्ती में पद के दुरुपयोग करने का आरोप इन पर लगा है और भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। यह बड़ी जानकारी, डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और फिलहाल आपको बता दें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला दर्ज उन सभी सदस्यों पर किया गया है। पीटीआई भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें किन किन के नाम शामिल हैं वो भी हम आपको बता दें कि ये जो कॉपी है एफआईआर की, विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन नंदलाल पुनिया पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और एचएसएससी के तत्कालीन सदस्यों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। पीटीआई भर्ती में अपने पद के दुरुपयोग करने के आरोप के चलते ये बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है। डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मामला दर्ज किया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पीटीआई भर्ती में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है पीटीआई भर्ती मामले को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन नंदलाल पुनिया पर एफआईआर दर्ज की गई है और एचएसएससी के तत्कालीन जो सदस्य थे उस वक्त के, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो पीटीआई भर्ती में अपने पद के दुरुपयोग करने का आरोप इन पर है और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, पीटीआई मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन जिनके नाम जो इस लिस्ट में शुमार है, जिनमें एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें कौन कौन है मुख्यतः? देखिए, बिल्कुल जो पीटीआई भर्ती का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीटीआई के 1983 जो अध्यापक हैं उनको हरियाणा सरकार ने हटाने का फैसला किया है और अब पीटीआई का पूरे प्रदेश में लगातार पिछले काफी समय से प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि जो पीटीआई की भर्ती पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यकाल की कांग्रेस सरकार में हुई थी, उस वक्त जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन थे और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। विभिन्न धाराओं के तहत पूरा जो ये मामला है ये दर्ज किया गया है। एफआईआर में लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसमें साफ है कि इस भर्ती में नियमों को ताक पर रखा गया था और चाहते कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इंटरव्यू के जो नंबर थे वो बिना किसी पूर्व सूचना के अभ्यर्थियों के बदले गए और पहले जो इंटरव्यू 25 नंबर के हो रहे थे उन इंटरव्यू को 30 नंबर का एक कर दिया गया और अपने चाहते लोगों को फायदा देने के लिए उनके 30 नंबर के इंटरव्यू में से 20 से 27 के बीच नंबर लगाए गए, जबकि जो योग्य लोग थे जिनका चयन अगर ट्रांसपेरेंसी से होता तो हो सकता था, उनको केवल 6, 8, 9 नंबर तक देकर उनको मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया। ये पूरा मामला है और इस मामले में अब जो है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन और तत्कालीन जो मेंबर हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें ये पीटीआई टीचर्स की भर्ती हुई थी। ऐसे में एक बार फिर हुड्डा सरकार की जो तमाम भर्तियों के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठे हैं उनमें से एक भर्ती पीटीआई की भी अब सामने आई है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीटीआई भर्ती में पद के दुरुपयोग करने का आरोप है और इसी के चलते आपको बता दें बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है और डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर एक कार्रवाई जो है वो की गई है। यानी तत्कालीन जो उस समय एचएसएससी के सदस्य थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी मामला जो है वो दर्ज किया गया है। जो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं पीटीआई भर्ती मामले में अपने पद का दुरुपयोग जो किया गया है और जो भर्ती यहां पर प्रक्रिया की गई है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। अपने मन मुताबिक जो है वो भर्तियां की गई हैं, जिसके बाद आपको बता दें अब ये पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि जो पीटीआई शिक्षक हैं उनको अभ्यर्थी हैं जो उनका ये कहना है कि उन्हें निकाला गया है। हालांकि ये इस पर राजनीति हो रही है, इसको लेकर ये तक कहा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मामला दर्ज किया गया है। पीटीआई भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है। इस वक्त की यह बेहद बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो बता दें आपको, यह बड़ी खबर पीटीआई भर्ती में पद के दुरुपयोग करने का आरोप है और ये आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार जब कांग्रेस का शासनकाल था उस दौरान जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था। जो योग्य अभ्यर्थी थे उन्हें पीछे करके अयोग्य अभ्यर्थियों को आगे किया गया था, जिसके बाद अब जब ये मामला उठा है कोर्ट द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। तो फिलहाल अब इस मामले को लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। पीटीआई भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन नंदलाल पुनिया पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। रेणु भाटिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी शुक्रिया। रेणु भाटिया जी, पीटीआई भर्ती मामले में जिस तरीके से कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया उस पर फैसला सुनाया गया, लेकिन अब जो लगातार कार्रवाई हो रही है उस पर मैम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका राज कभी ना कभी तो खुलता ही है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सरकार का हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी जो है डिपार्टमेंट का हो जी। उसी तरीके आपने देखा पीटीआई के और ये टीचर्स के मामले, रोडवेज के मामले पिछले कई वर्षों से उजागर होते रहे और ये लोग जो है कानून को हाथ में लेते रहे। लेकिन अपने लोगों को खुश करने के लिए अगर आप आउट ऑफ द वे कोई काम करेंगे, अगर लाइन में ऑफिशियली सिस्टमैटिक तरीके से नियमानुसार अगर 50 लोगों ने आवेदन दिया या 100 ने दिया है, लेकिन आप उन 100 के जो डिजर्विंग हैं, जिनके कागजी कार्रवाई पूरी सब कुछ पूरा जो डिजर्व करते हैं, उनको दरकिनार करके अपने किसी चहेते को खुश करने के लिए या अपने आला कमानों के कहने पर किसी को खुश करते हुए करेंगे तो उस टाइम तो सरकार होगी आपकी, आप बच जाएंगे। मे भी आपका केस ना उजागर हो, लोग रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोल बोल के थक जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपकी गलत काम की प्रक्रिया उजागर हो जाती है। वही काम अभी हुआ है और उसके तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो मेरा विपक्षी दल बार बार रोज कोई ना कोई इस तरह की बातें उजागर कर रहा है, आप छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूंगी अपने विपक्षी दल का। जी, बार बार लॉकडाउन के दौरान कहाँ से धनराशि आई, किसने दान दिया, क्या हुआ, कहाँ से खर्चा आया, बार बार इसका हिसाब पूछ रहे थे। और हुआ क्या, जब उनके हिसाब पूछने की बारी आई तो बिल्कुल चद्दर पूरी नंगी हो गई। तो इस तरह से कभी भी ऐसा कोई काम ना करे जिसका आपको बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है रेणु भाटिया जी। सतवीर सैनी जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सतवीर सैनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है। जी हाँ। सतवीर सैनी जी हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी जुड़ी हुई है और पीटीआई भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। एचएसएससी के तत्कालीन सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर भर्ती में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई थी और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, फैसला लिया, अब इसमें कार्रवाई हो रही है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना, इसमें कैसा विरोध?
नहीं, जिसने भर्ती में कोई गलती की है या कोई कोर्ट के आदेश में ये खास तौर से उजागर हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है, कोई भी है चाहिए जी। लेकिन हाँ। सतबीर सैनी जी, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे जिन्हें निकाला गया है उनका कहना है कि ये तो राजनीति हो रही है, ये अगर बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात है, जो उनकी आपसी राजनीति हो रही है, उसका खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? हमें तो हमारी तो भर्तियां हुई थी, हमारे लिए कुछ करे सरकार। तो इसमें आप लोग इनेलो का क्या स्टैंड है? नहीं, इसमें हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि जो गलतियां हुई हैं, जो दोषी है उस पर तो सजा होनी चाहिए। रही बात, उसमें ये कहा गया है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें वो नंबर गलत लगाए गए हैं, बिल्कुल नियमों को ताक पर रख के वो सिलेक्शन हुई है। वो जो गलत है उनका बारे में तो जो भी कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिसने गलती की है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कोई भी हो चाहिए। बिल्कुल। रेणु भाटिया जी, निश्चित तौर पर जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ये अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हमारी क्या गलती है, हमारे लिए क्या किया जाएगा, हम बेरोजगार हो गए हैं, रेणु भाटिया जी, इनके लिए क्या कोई सरकार जो है वो कुछ कदम उठाएगी, या इस भर्ती प्रक्रिया में जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुछ यहाँ पर दोबारा से काम किया जाएगा? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर आप किसी के पास अप्रोच करके जाते हैं अपनी भर्ती के लिए, आपके मिलने वाले होते हैं या आपके जानकार सरकार में कोई होता है और आप अपने लिए किसी चीज की अप्रोच करते हैं आउट ऑफ द वे, तो आपको भी पता होता है कि आप डिजर्व नहीं करते, आप अप्रोच करके जा रहे हैं और इस अप्रोच से कभी ना कभी इस चीज का खुलासा तो होता ही है। और अगर आज हम कहें कि हमारी क्या गलती है, देखिए, यदि आप उस प्रक्रिया के तहत 100% उसके ऊपर आपका हक बनता है तो आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे करते हैं और आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आप उतना डिजर्व नहीं करते, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से, चाहे क्लेरिकल माध्यम से, चाहे कागजी कार्रवाई के हिसाब से, तो फिर आपके ऊपर भी गाज तो गिरेगी ना। आज आप दूध पीना चाहते हैं, मक्खन खाना चाहते हैं, तो जब कभी आपके ऊपर गाज गिरेगी तो वो छाछ किसकी कही जाएगी? तो ऐसा नहीं है कि आप मक्खन। अच्छा रेणु भाटिया जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही है, लेकिन पीटीआई जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में कई लोग उतरे हैं, कई राजनीतिक दल जो हैं उनसे मिल भी रहे हैं, तो ये क्या उनकी आड़ में क्या ये कोई राजनीति हो रही है? क्योंकि सीधी स्पष्ट बात है, कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है पूरी तथ्यों के साथ उसके बाद ही दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी अब जो ये बैकएंड मिल रहा है राजनीतिक तौर पर इन अभ्यर्थियों को जो कि धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे मैम? सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में एक ही तो चीज बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी कही है कि इसको केवल फॉलो करें जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, और वो है ईमानदारी। और वो ईमानदारी कैसी? इसीलिए ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी। पहले जो बिचौलिए लाखों रुपए खाकर नौकरियां लगवा देते थे और इस तरह के कच्चे कागजों के बल पे पैसे खाकर नौकरियां लगाते थे, कभी ना कभी तो उनपे गाज गिरेगी ना। मुझे याद आते हैं कुछ ऐसी एक दो डिबेट्स भी हमने की थी, अगर आपको भी ध्यान आए, कि कुछ लोगों ने इस तरह से पैसे लेकर भर्ती कर दी और वो लोग फिर रिटायर हो गए। तो पेपर्स में तो उनका नाम होता है ना, उन अफसरों का या उन लोगों का या उस टाइम की सरकार का, कि किस टाइम ये भर्ती हुआ। डेट्स तो खत्म नहीं होती ना, तारीख तो गवाह रहती है ना। तो फिर उनके ऊपर भी एक्शन इस हमारी सरकार ने किया था। अगर आपको ये, मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा उस केस का, परंतु एक केस इस तरह का भी उजागर हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद भी उस अधिकारी के ऊपर गाज गिरी थी और उसको सजा हुई थी। लेकिन एक बात है रेणु भाटिया जी, एक बात है कि ये मामले जो हैं ये पहले क्यों उजागर नहीं हुए हैं? क्योंकि इन मामलों के उजागर होने में इतना समय क्यों लगा है? अब सवाल तो यहाँ पर ये भी हो रहा है क्योंकि इनेलो का भी शासनकाल था, उस दौरान भी इस तरीके के कोई मामले उजागर नहीं हुए, लेकिन अब ये मामले उजागर हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई बेरोजगार हो रहा है तो वो तो सवाल पूछेगा कि हम बेरोजगार हो रहे हैं, इतने साल बाद हमें निकाला जा रहा है, क्यों? देखिए, मैं तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहें या देसी भाषा में कहें या एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें, कि जब सरकार हमारी बनी और अगर आप किसी भी सेक्शन में घुस जाएं, किसी भी महकमे में घुस जाएं, उसमें अगर आप किसी भी फाइलों के एक सेक्शन को उठा के देखें, 6 महीने की फाइल्स को भी अगर आप उठा के देखें, तो इतनी गड़बड़ियां, इतने घोटाले, इतने कमियां थी वहां पर कि समझ नहीं आता था कि आज मैं इस। रेणु भाटिया जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से
मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष खटाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार मैम। मनीष खटाना जी, पीटीआई भर्ती मामले को लेकर आपको भी जानकारी होगी कि अब बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से मामला जो है वो दर्ज किया गया है एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन नंदलाल पुनिया पर भी और जो तत्कालीन सदस्य रहे थे उन पर भी। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि भर्ती प्रक्रिया होती है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि उस समय का यह मामला है, कांग्रेस का शासनकाल था, पूरे नियमों के तहत की गई कार्रवाई, इस तरीके की बातें कही गई थी, लेकिन जब कोर्ट में संज्ञान लिया, मामला जब सबके सामने आया तो भर्तियां रद्द कर दी गई। खामियाजा तो उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना सर। अब वो मामला उजागर हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ये सरकार, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था जो खराब हुई है उसकी जिम्मेवार है। प्रदेश में आज बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने में ये असफल रही है। जो भर्तियां हुड्डा साहब के कार्यकाल में सरकार में जो हुई थी, आज उन भर्तियों में ये अपना पक्ष कोर्ट में तो रख नहीं पाए ढंग से, उन भर्तियों को बचा नहीं पाए, उन लोगों की नौकरियों को जो 10-10 साल से। मनीष खटाना जी, कोर्ट में तो प्रूफ ये हुआ है कि भर्तियां नियमों के हिसाब से नहीं हुई है। अगर पक्ष रखा गया होगा तभी तो कोर्ट ने फैसला लिया तथ्यों के साथ। क्या बात कर रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी उनको चाहती ही नहीं थी, अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखा, तभी तो आज वो लोग अपने घर पर बैठे हैं। लॉकडाउन में जहां देश में रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय में उन लोगों को नौकरियों से निकाला गया और लीपापोती करने के लिए सरकार विजिलेंस की छापा मरवाई करके और एफआईआर दर्ज कर रही है। रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी एफआईआर दर्ज की है, सिर्फ ये कांग्रेस सरकार में जो काम हुए उनको रोकने के, अपनी असफलता को छुपाने के लिए लीपापोती की सरकार है। इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ है ही नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा इस सरकार ने मात्र 6 साल में करा क्या है? रेणु भाटिया जी, चलिए ठीक है। मनीष खटाना जी, जवाब आपने सवाल बोला, अब जवाब सुन लीजिए। रेणु भाटिया जी जवाब दीजिए। देखो दोस्त, मैं ये कहूंगी कि एक कहावत बनी हुई है, वो बिल्कुल आज खटाना जी पे या इनके जो पुरानी सरकार थी उनके नुमाइंदों पर फिट बैठती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उस समय इन्होंने जो चोरियां करी, जो इन्होंने ठगियां करी, जो इन्होंने लोगों को बरगला कर पैसे खाकर अंडर दी टेबल ओवर दी टेबल किस किस तरीके से इन्होंने जाली नौकरियां जो दी, जब वो कोर्ट में कोई उसको अपनी बात को रखने के लिए जाएगा, आरटीआई डालेगा या अपनी बात रखेगा। देखिए, मैं और आप अगर एक नौकरी अप्लाई करते हैं जनता टीवी में और आप बिल्कुल जेन्युइन है, डिजर्व करती हैं और मैं नहीं करती, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए तो मैं पैसे देके जनता टीवी की एंकर बनती हूँ। जब खुलेगा राज और आप आरटीआई डालेंगी तो पकड़ी तो जाऊंगी ना, कभी ना कभी तो कोर्ट में मैं पकड़ी जाऊंगी अपनी कमियों की वजह से। मैं 1 मिनट अपनी बड़ी बहन को रोकना चाहूंगा। मनीष खटाना जी ये बोल रहे हैं, मनीष खटाना जी, रेणु जी ये बोल रहे हैं कि सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, तभी वो बेरोजगार हो गए। ओहो, मैं अपनी बहन को एक बात बताना चाहूंगा। आरटीआई की बात करते हैं जो कांग्रेस की देन है और भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई को कमजोर करने का काम करा। बात कहते हैं, मेरी बात सुनिए। ये चोरी और सीना चोरी की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 6 साल के अंदर अगर किसी भाई को रोजगार दिया या नौकरी दिया तो बताओ। पहले गैस चित्रों को पक्का करने की बात करते थे। रामविलास जी की आज से इस सरकार में पहली कलम से पक्का करूंगा, पहली कलम से सारे साफ कर दिए, सारे उड़ा दिए, अब पीटीआई उड़ा दिए। अरे भाई, गलत काम तो उड़ाने दाना नहीं है, चावल का दाना नहीं है, गेहूं का दाना नहीं है। वो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो मुकदमे दर्ज कर रहे हो, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी कराते हो, कोर्ट में पेशियां लगवाते हो और उसके बाद कोर्ट उसको कैंसिल करती है क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जनता को गुमराह करने के अलावा, बरगलाने के अलावा देश में, प्रदेश में पीटीआई भर्ती के मामले में बोलिए ना सर। मनीष खटाना जी, पीटीआई भर्ती के मामले में बोलिए, यहाँ पर मुद्दा यही चल रहा है, आप उसके बारे में बोलिए ना सर। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो कोर्ट के फैसले पर तो सवाल नहीं उठाएंगे ना आप। ये जो एफआईआर दर्ज की है ये इसलिए दर्ज की गई है ताकि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उनको कहीं न कहीं भटकाया जाए। अरे 10 साल बाद तुम किसी की नौकरी छीनते हो और उसके बाद तुम मुकदमा दर्ज करके आज इंक्वायरी करते हो। अरे भैया, पहले नौकरी पे डालो, उसके बाद इंक्वायरी करो। जब इंक्वायरी का फैसला आ जाए तब देख लेंगे। आप कोर्ट में अपना पक्ष तो रख नहीं पाए, अपना वकील तो खड़ा नहीं कर पाए। प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगार कर आज आप टीवी पे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी ठेकियां
भैया कुछ नहीं है, प्रदेश में और देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर कल सुबह इलेक्शन हो जाए और ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ना करें तो अरे सर कहाँ हिंदू मुसलमान Oh my वाले God, मुद्दे में कहाँ ले जा रहे हैं खटाना सर जी। आप? पीटीआई भर्ती का मामला चल रहा है। 2014 में यही मुद्दा था, 2019 में यही मुद्दा है। अरे सर उस मुद्दे को छोड़िए, आप पीटीआई मुद्दे पर आप रहिए ना सर। अरे सर उसके लिए बहुत टाइम है, वो चुनाव के समय देखिएगा उसे आप। और अगर 15 लाख पर चुनाव लड़े तो ये मेंबर पंचायत सर कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है और जांच हो रही है तो उसमें साथ देना चाहिए। अगर राम इसमें सामने आया है तो आप लोग अपनी सफाई रखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी और मनीष खटाना जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए। कुल मिलाकर इसको लेकर अब आपको बता दें पीटीआई भर्ती मामले में कार्रवाई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज करा गया है। तत्कालीन उन तमाम एचएसएससी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो कि पीटीआई भर्ती में अनियमितता के दौरान उस समय के सदस्य थे। बता दें आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं 2005 में नंदलाल पुनिया सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर को नियुक्ति दी गई थी।